हेलो फ्रेंड्स, कल हमने एचसीएफ एलसीएम के बारे में बात किया था। दोस्तों वो चैप्टर ख़त्म हो गया है, जिसका 2 पार्ट मैंने बनाया था। दोनों पार्ट मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। दोस्तों वहाँ पर जाके आप इस दोनों पार्ट को देख सकते हैं। दोस्तों आज के चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे। तो आज का हमारा नया चैप्टर है जिसका नाम है डेसिमल। आज हम डेसिमल के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ डेसिमल होता क्या है और इसके क्वेश्चंस कैसे एग्ज़ाम में आते हैं। तो दोस्तों आपने कई बार देखा होगा, जैसे लिखा रहता है 2.349 या 0.234 या 449.90। ठीक है दोस्तों, आपने कई ऐसे नंबर्स देखे होंगे। तो दोस्तों इसमें ये जो आप डेसिमल देख रहे हैं, ये जो पॉइंट देख रहे हैं, इसी को आपको डेसिमल बोला जाता है। दोस्तों डेसिमल बेसिकली क्या होता है कि डेसिमल किसी भी 10 के मल्टीपल का डिवीजन होता है। मतलब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे 2 लिखा है, अगर मैं 2 को 10 से डिवाइड करता हूँ तो यही 10 आगे जाके डेसिमल बन जाता है। या मैं 100 से डिवाइड करता हूँ तो 100 बन जाता है डेसिमल। या मैं 1000 से डिवाइड करूँगा 10,000 से या 1 लाख से, तो ये सारे ऊपर जाके डेसिमल बन जाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं ये डेसिमल कैसे बनते हैं और हमारे एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले आपको बता दें डेसिमल कहते किसे हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया 10 के मल्टीपल से अगर हम नीचे डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर में, तो उसी को हम बोलते हैं डेसिमल। जैसे 2 टाइप होते हैं, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। मतलब ऊपर वाले पार्ट को किसी भी फ्रैक्शन के, जैसे फ्रैक्शन है 2/3, ठीक है, तो किसी भी फ्रैक्शन के ऊपर वाले पार्ट को हम न्यूमरेटर कहते हैं और उसी फ्रैक्शन के नीचे वाले पार्ट को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर हमारा 2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर हमारा 3 हो जाएगा। तो जब कभी हम डिनोमिनेटर में 10 रखते हैं, ठीक है, 10 या 10 के किसी भी मल्टीपल को रखते हैं, तो ये हमारा ऊपर जाके पॉइंट बन जाता है। जैसा मैं आपको एग्जांपल बता दे रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा 1/10, ठीक है दोस्तों, तो ये 10 ऊपर जाके बना देगा आपका 0.1, यानी ये पॉइंट जो है 1 होता है। इसे मैं वापस बदल के आपको दिखाता हूँ, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखिए, इस जीरो को मैं भूल जाऊंगा, ठीक है, ये जीरो बस ऐसे ही लगाया गया है। ठीक है, इस पॉइंट को आप देखिए, ठीक है, ये पॉइंट आपका यहाँ पे बन जाएगा 1 और पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट रहेंगे वो हम लिख देंगे उतने 0। ठीक है, और ऊपर जो भी डिजिट रहेगा वही डिजिट हम यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए हमारा वापस से 1/10 बन गया। चलिए कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे 2 डिवाइडेड बाई 100, 3 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाई 50, 40 डिवाइडेड बाई 50, ठीक है दोस्तों, 40 डिवाइडेड बाई 50, 30 डिवाइडेड बाई 100, और आप एग्जांपल ले सकते हैं जैसे 5 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है दोस्तों, इतना एग्जांपल आप देख सकते हैं। चलिए मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। फिर देखिए डबल जीरो है, ठीक है, डबल जीरो, तो हम यहाँ पहले 1 है ना, तो 1 को हम यहाँ पे पॉइंट बना देंगे। ठीक है, अब देखिए डबल जीरो है, यानी हमको डबल जीरो लिखना है, तो यहाँ हम एक जीरो लगा देंगे और एक 2 ही हमारा हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये ऐसे होता है। ठीक है, इसे 0.2 बोलते हैं। ये शॉर्टकट तरीका है, मैं आपको लॉन्ग कट तरीका ही बताता हूँ, जिससे आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कुछ लॉन्ग कट तरीके बता देता हूँ, फिर शॉर्टकट आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल अभी मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, एक एक क्वेश्चन में लेता हूँ। जैसे पहले मैं लेता हूँ 2/100, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ 2/100। इसको पहले मैं डेसिमल में चेंज करके आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसको चेंज कैसे करना है, आप यहाँ पे लिखिए 2 और इसे किससे डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, इसे किससे डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है। तो ये देखिए ये 200 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो यहाँ पे हम पहले एक पॉइंट रखेंगे, ये पॉइंट रखते ही यहाँ पे एक जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अभी हमको एक और जीरो चाहिए, तो एक जीरो हम और ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा लेंगे। अब 100 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, तो ये 200 हो जाएगा और ये तीनों कट जाएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.02। इसी 0.02 को हम 0.02 भी कह सकते हैं। मतलब कि पॉइंट के पहले अगर जीरो लगता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। यही है हमारा आंसर। चलिए दोस्तों आगे मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया था आपको 40 50, ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ऐसे 50 से करेंगे इसे, ठीक है, देखिए होगा नहीं तो हम एक पॉइंट ले लेंगे, यहाँ जीरो लगा देंगे। अब देखिए 400 हो गया, ये इससे हो जाएगा, कितनी टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा 400, यानी ये पूरा कट जाएगा। आया हमारा कितना आंसर, 0.8। 0.8 देखिए 0.8 ही है ना, तो 0.8। तो सिंपल तरीके से ये हमारा डेसिमल
हो जाता है। इसी डेसिमल को अब मैं शॉर्टकट तरीके में आपको लिख के दिखाता हूँ कि कैसे शॉर्टकट तरीके से आप इस डेसिमल फ्रैक्शन को बदल सकते हैं। चलिए मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ 3/100, ठीक है, 3/100। तो आपको क्या करना है, सिंपल इस 3 को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद इस 1 के पॉइंट को यहाँ पे बना देना है, और यहाँ पे कितने जीरो हैं, 1 2, तो यहाँ पे 1 और 2, यही हमारा हो गया आंसर। दोस्तों और बड़े संख्या में आपको बताता हूँ, जैसे 4 डिवाइडेड बाई आप 10,000 कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, बड़ा संख्या है। अब देखिए ये कैसे पॉइंट में चेंज होगा, 4 को हम ऐसे ही सेम 4 लिखेंगे, ठीक है। 1 को हम पॉइंट बना देंगे, ठीक है, 1 को हम पॉइंट बना देंगे। उसके बाद कितने जीरो रहने चाहिए, 4, तो 1 तो पहले से ही है, 3 हम जीरो लगा देंगे, यही हो जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों पॉइंट के बाद एक चाहे नंबर हो चाहे जीरो हो, उसे हम एक जीरो ही काउंट करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जैसे आपको मिल जाता है 200 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 200, जैसे आपको ये मिल जाता है। इसके अलावा आपको जैसे मिल जाता है 21 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। इन दोनों को भी सॉल्व करना है, तो इसे आप देखिए, तो ये ठीक है 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 इंटू 100 200, ठीक है। तो ये सिंपल क्या आ गया, 1/100। अब 1/100 को आप लिखना जानते हैं, 1 को ऐसे ही आप लिख लेंगे, इस वाले 1 को हम पॉइंट लगा देंगे, और 2 जीरो है, एक पहले से ही है, एक जीरो हम लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं, ये तो कटने वाला नहीं रहा, तो इसे हम वैसे ही उतार लेंगे 21, और ये देखिए 100 है, और हम 1 को यहाँ पे हम पॉइंट बना लेंगे। उसके बाद हमको 2 जीरो चाहिए, और देखिए यहाँ पे 2 नंबर पहले से ही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमें जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये देखिए जब इसे हम वापस बदलेंगे, तो देखिए हम इसे वापस कैसे बदलेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है दोस्तों। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 91/100 है, तो इसे आप सिंपल कैसे करेंगे, आप इस 1 को पॉइंट बना देंगे, फिर डबल जीरो चाहिए, और यहाँ 91 है, यानी ये भी डबल डिजिट है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि हम पॉइंट से अब डिजिट वापस बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। पॉइंट पे हमारा नंबर दिया रहेगा, उससे हम फ्रैक्शन बनाएंगे। तो चलिए जैसे 0.21 फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है 0.307, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 0.2, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 0.397, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा 1.67, ठीक है, और सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा 21.21, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, इन दोनों को ऐसे ही उतार लेते हैं, ठीक है। फिर इस पॉइंट को हम 1 बना लेंगे, और इस पॉइंट के बाद जितने नंबर रहेंगे 1 2 उतने हम जीरो लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम इस संख्या को लिख लेंगे यहाँ पे 307, ठीक है। इस पॉइंट को हम 1 बना लेंगे, इस पॉइंट को हमने 1 बना लिया। उसके बाद 1 2 3, ये 3 डिजिट है, तो दोस्तों यहाँ पे हम 3 डिजिट है, तो हम 3 डिजिट का यहाँ पे जीरो लगा देंगे, और यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो इसको देखते हैं। 2 हो गया, पॉइंट का 1 आ गया, और यहाँ पे जीरो, आप देख सकते हैं फ्रैक्शन हो गया। मगर ये देखिए ऊपर वाला नीचे वाले से कट रहा है, तो आप इसे काट भी सकते हैं, नहीं काटेंगे तो गलत नहीं है, लेकिन काट सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेक कर देंगे, क्योंकि एग्जाम में सिंपल फॉर्म में ही पूछा जाता है। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी 1/5। दोस्तों काटेंगे नहीं तो कोई गलत नहीं है, लेकिन सिंपल फॉर्म में रख देंगे, क्योंकि एग्जाम में सिंपल फॉर्म में ही पूछा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये है हमारा 397, और पॉइंट के बाद पॉइंट को हम बना लेंगे 1, उसके बाद 3 डिजिट है, तो 1 2 3, ठीक है दोस्तों, ये हमारा ऐसे हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब बात करते हैं। तो 1 1 रख दिया हमने, फिर 6 7, ये जो पॉइंट है इसको हम 1 बनाएंगे, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, तो ये हो जाएगा हमारा, यानी ये 1 हम सिंपल यहाँ उतार लिए, पॉइंट के बाद इन दोनों नंबर को उतार लिए, पॉइंट को हमने 1 बना दिया, और दोनों डिजिट को हमने 0 बना दिया, ठीक है। इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। 21 अब यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इस पॉइंट को 1 बना लेंगे, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, तो ये हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कहता है डिवीजन वाला। अब देखिए जैसे आपको कई नंबर्स दिखेंगे 2.23, 4.49, ठीक है दोस्तों। ये देखिए ये क्या है, ये ऊपर भी नंबर्स हैं नीचे भी नंबर हैं और दोनों में पॉइंट लगा हुआ है। तो इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों इसको पहले हम सिंपल लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया है 2, 2, 3 अपॉन, ठीक है, नीचे पॉइंट का 1 और फिर पॉइंट के बाद 2 जीरो हैं तो 00 इंटू ये नंबर है ना, तो इसको लिख लेंगे हम 449 और 449 के नीचे दोस्तों ये देखिए 0.1 बन जाएगा और इसके बाद 2 जीरो हैं, ठीक है, तो 00 हो जाएगा। ये दोस्तों हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब आप देख सकते हैं इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। हमारा सिंपल आंसर क्या आया, 223449। क्या है दोस्तों किसी नंबर से ये कटता है? नहीं, ये किसी से कटता नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसे 114 और 1.33, ठीक है दोस्तों। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करिए। यहाँ पहले है 114 तो 114 अपॉन पॉइंट है तो 100 और देखिए पॉइंट के बगल में ही है हमारा इंटू 133 और इसके नीचे है यहाँ पे हमारा 100। ये पॉइंट हमारा 1 बन जाएगा, उसके बाद 00। अब देखिए इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया और हमारा ऊपर नीचे ये बचा था, यानी 114 अपॉन 133। ये किसी से डिविजिबल है? हाँ शायद ये 19 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 19 6 114, 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133, यानी 6/7 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अब हम बात करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिशन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है दोस्तों, डेसिमल्स को हम कैसे ऐड करते हैं इस थ्योरी में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी आपने देखा था डिवीजन ऑफ डेसिमल, ठीक है। इससे पहले जो टॉपिक था दोस्तों वो है डिवीजन ऑफ डेसिमल, यानी उसमें मैं आपको बताया हूँ कैसे आप डेसिमल्स को डिवाइड कर सकते हैं, यानी फ्रैक्शंस को डिवाइड कर सकते हैं। यह है एडिशन ऑफ डेसिमल, यानी इसमें मैं आपको बताऊँगा कैसे आप डेसिमल्स फ्रैक्शंस को आप कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सीट में से एक क्वेश्चन लेते हैं। सीट में क्वेश्चन है 629 प्लस 62.9 प्लस 6.29 प्लस 0.023। दोस्तों ये क्वेश्चन है, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से क्वेश्चन। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए 629, ठीक है दोस्तों, इसके आगे देखिए 62.9, ठीक है, इसके आगे हम 0.000 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब फिर यहाँ पे हम लिखते हैं 6.29, ठीक है दोस्तों, और 0.023। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि डिजिट के नीचे आप डिजिट लिखिएगा, ठीक है, डिजिट के नीचे आप डिजिट लिखिएगा और डेसिमल के नीचे डेसिमल रहना चाहिए। इसको आप हमेशा ध्यान रखिए कि डेसिमल के नीचे डेसिमल ही रहेगा, तभी हमें ऐड कर पाएंगे, अन्यथा हम ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमने ये लिख दिया। ये देखिए 9 के बाद हम 00 लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 9 या 00 दोनों का मतलब एक होता है। 290 या 29 दोनों का मतलब एक होता है, यानी पॉइंट के बाद जो हमारे नंबर्स होते हैं वो बहुत ही छोटे हो जाते हैं, तो हम जो है छोटे नंबर्स को लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ऐड करते हैं। 0003 तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 009211 तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, हासिल लगा 1 यानी कैरी 1, 9 2 11 1 12, फिर हासिल लगा 1 तो 6 2 8 और 1 9, 9 और 9 18, 8 हासिल लगा 1, 6 2 8 1 9, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर 6 यहाँ बीच में पॉइंट उतर जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ऐसे हम डेसिमल फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हैं। इसे सिंपल एडिशन बोलते हैं दोस्तों। जैसे आप ऐड करते हैं इसे बिल्कुल ही वैसे ऐड करना है, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाना चाहिए आपका। ठीक है, चलिए हम कुछ दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। दोस्तों जैसे एक क्वेश्चन हमारा आया था SSC CGL 2005 में,
देखिए दोस्तों 2005 के सीरियल की बात करें तो आया था 2.25 प्लस 0.225 प्लस 3.39 प्लस 1.6, ये आया था। अब देखिए बड़ा अटपटा सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये देखिए पहले मैं 2.25, ठीक है, पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, फिर 0.225, ठीक है दोस्तों, फिर है 3.39, ठीक है दोस्तों, फिर है 1.6, ठीक है। इधर साइड का सब बराबर कर लेते हैं, जहाँ जहाँ खाली है वहाँ वहाँ हम 0 भर देंगे और प्लस कर देंगे, ठीक है दोस्तों। प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा कितना 16, ठीक है, ये हो जाएगा कितना 8 14, फिर ये कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6 1 7, ठीक है दोस्तों। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, डेसिमल्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए सब्ट्रैक्ट देखते हैं, सब्ट्रैक्ट ऑफ डेसिमल, सब्ट्रैक्शन लिख सकते हैं आप, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। चलिए जैसे 3.34 माइनस 2.29 है, तो इसे आप कैसे माइनस कर सकते हैं, तो देखिए 3.34 और अपॉन 2.29, अब इसे आप सिंपल माइनस कर दीजिए। बिल्कुल ये देखिए दोस्तों सिंपल प्लस माइनस की तरह है, बस पॉइंट की वजह से आपको बस पॉइंट उतारना पड़ेगा। ये इसको एक कैरी दिया है, 14 हो गया, 14 में से 9 गया तो 5, यहाँ 2 बचा, यहाँ 2 बचा तो 0, ठीक है, 3 में से 1 गया, 2 गया तो 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। काफ़ी तेज़ी तरीके से आप इसे लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से लगा सकते हैं दोस्तों। सब्ट्रैक्शन पर मैं ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि ये सिंपल जैसे आपने ऐड किया था वैसे ही आप सब्ट्रैक्ट भी इसे कर सकते हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाने को नहीं है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ, ठीक है, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल के बारे में हम बात करेंगे। डेसिमल को दोस्तों देखिए कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। दोस्तों डेसिमल को मल्टीप्लाई करने का सबसे अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, जैसे कि आपने प्लस में देखा होगा कि डेसिमल बिल्कुल वहीं पे रहते हैं, माइनस में डेसिमल बिल्कुल वहीं रहते हैं, डिवीजन में भी डेसिमल बिल्कुल वहीं रहते हैं, मगर दोस्तों मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल अपने जगह से हट जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे 2.25, ठीक है, 225 इंटू 0.5, इसको अगर दोस्तों हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल क्या हो जाएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले मैं आपको लॉन्ग तरीके से बताता हूँ कैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 50 25, 2 5 दूनी 10 2 12, 1 5 दूनी 10 1 11। दोस्तों ये हो गया हमारा आंसर, मगर ये देखिए पॉइंट के बाद एक नंबर है, यानी एक के बाद पॉइंट है यानी 1, और यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं यानी 1 2, तो 1 + 2 कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ जो पॉइंट लगेगा वो 3 के बाद लगेगा, 1 2 3, यानी यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे होगा, यानी आपको मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है कि जो डेसिमल प्लेसेस है उनको ऐड कर लेना है, यानी इसमें एक डेसिमल प्लेसेस है उसमें 2 है, तो हम दोनों को ऐड कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों अब मैं आपको सिंपल बताऊंगा आप कैसे इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 0.2 है, 0.3 है, आप इसे कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए 2 3 जा 6 और पॉइंट कितना है 2 के बाद, तो 0.06, यानी देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ गए ना, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ गए, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आप इस 0 को हटा दीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, ये देखिए पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1, यानी 2 पॉइंट के बाद रहेगा, ठीक है। तो पॉइंट के बाद हमें 2 नंबर लिखना है, 2 नंबर, 2 3 जा 6, एक नंबर तो आ गया, दूसरा नंबर कहाँ गया, तो दूसरा नंबर ये रहा, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए दोस्तों इसे मैं लॉन्ग तरीके से करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। 2 3 जा 6, 3 0 0 इंटू 0 का 0 0 का 0, 6 0 0 और 2 के बाद पॉइंट, यानी यही हो गया हमारा आंसर। देखिए बिल्कुल वही सेम आंसर आ गया जो इससे पहले मैंने निकाला था। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसे कर सकते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस को। चलिए दोस्तों अब आपका ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है इस चैप्टर पे। अब मैं इस चैप्टर का क्वेश्चन आपसे लगवाऊंगा। अब दोस्तों नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको इसका सारा क्वेश्चंस कराऊंगा, इसके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कराऊंगा, जिसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है दोस्तों, वर्ड प्रॉब्लम होंगे। इसके अलावा दोस्तों क्या होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है दोस्तों।
बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा दोस्तों क्या होगा, कुछ फार्मूलेज हैं जो इसमें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, जो फार्मूला होंगे मैं इसमें आपको बता दूंगा। इसके अलावा दोस्तों और क्या है, और इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर के रहेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस ईयर के मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। जब दोस्तों प्रीवियस ईयर के मैं क्वेश्चंस भी करा दूंगा तो ये चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको इस चैप्टर से फंसेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इंडिया की पाठशाला चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।